हेलो स्टूडेंट्स। अब अपन ने प्रीवियस वीडियो में इसका कुछ फॉर्मेट समझा था, जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, जिसमें दोनों कंडीशन थी, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, और दूसरा अपन ने क्या देखा था कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। दोनों फॉर्मेट अपन ने समझे थे। आज अपन उसका कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपसे पूछा गया है कि भैया आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। यू हैव टू प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ बोथ मेथड्स। दोनों मेथड से अपने को उसको सॉल्व करना है। जैसे कि पहली कंडीशन है व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। तब मैंने बताया था जब कैपिटल फिक्स होगी तो आप क्या करेंगे, दो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। और दूसरी कंडीशन है व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, खाली एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, मतलब पार्टनर्स करंट अकाउंट भी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में क्या है देखें। क्वेश्चन में है ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ रुपीज 15 लाख एंड 10 लाख रेस्पेक्टिवली। ए और बी पार्टनर है, 15 लाख और 10 लाख उनकी क्या है, कैपिटल है रेस्पेक्टिवली। मतलब ए की 15 लाख है और बी की कितनी है, 10 लाख। ठीक। फिर आगे दिया हुआ है आपका द अबव प्रॉफिट इन द रेशियो of 3:2, the following particulars are declared for the year ended 31st December 2016। ठीक है। आपको उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। फिर उसके बाद नीचे कुछ पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, वो देखें बॉक्स में आपको दिख रहे होंगे। ठीक है। वो पर्टिकुलर्स क्या क्या है, सबसे पहला है आपका एडिशनल कैपिटल है। ए की कितनी एडिशनल कैपिटल थी, बी की कितनी एडिशनल कैपिटल थी। यहाँ ब्रैकेट में बेटा डेट दिख रही होगी, वो डेट थोड़ा सा मेंशन रखना, वो डेट का यूज है। ठीक है। एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो डेट काम आएगी। ठीक। फिर दूसरा पर्टिकुलर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा, 5% रहेगा। फिर उसके बाद है आपका क्या, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 2016। ए की 20,000 है, बी की ए की 30,000 है, बी की 20,000 है। ठीक। फिर उसके बाद है आपका क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1800 एंड 1200। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए की 1800 और बी की 1200। ठीक। फिर उसके बाद है आपका क्या, सैलरी। सैलरी ए को मिल रही है कितनी, 20,000। सैलरी ए को मिल रही है 20,000, बी को कोई सैलरी नहीं मिल रही। फिर उसके बाद है कमीशन। कमीशन ए का 10,000 है और बी का 7,000 है। और उसके बाद शेयर इन लॉस फॉर द ईयर 2016। इनको 2016 में क्या हुआ है, लॉस हुआ है और उसका शेयर दिया हुआ है। तो अपने को जो ऊपर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करी थी 3:2, उसके अपने को कोई मतलब इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है। सबसे पहला शेयर इन लॉस फॉर द ईयर एंडेड 2016 क्या है आपका, 60,000 ए का है और 40,000 बी का। ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहली कंडीशन है आपकी व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, सॉरी फिक्स्ड। आपसे बोला है आपको कैपिटल, यू हैव टू प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ व्हेन द कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग और व्हेन द कैपिटल इज फिक्स्ड। ठीक है। तो पहली कंडीशन फिक्स्ड कैपिटल की है, तो मैं उसको फिक्स्ड कैपिटल को बना देता हूँ। फिक्स्ड कैपिटल में मैंने आपको बताया था कि दोनों कैपिटल अलग, दोनों अकाउंट अलग अलग बनेंगे, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो उसके फॉर्मेट में बना के रख चुका हूँ। ठीक है। अब जब आपके कैपिटल अकाउंट की बात आती है तो मैंने क्या बताया था, इसमें खाली एडिशनल कैपिटल, जो परमानेंटली एडिशनल कैपिटल लेके आया है पार्टनर वो, और जो ओल्ड बैलेंस है, मतलब जो पुराना बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का, वो बस दो चीज रिकॉर्ड होती हैं। और बैलेंस कहाँ आता है आपका, सीआर साइड में आता है। ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। ठीक है। जो आपको ऊपर क्वेश्चन में दी है 15 लाख और 10 लाख। ठीक है। 15 लाख एंड 10 लाख से आपसे ये बोला था, ये दोनों कैपिटल अपनी लिखा है। एडिशनल कैपिटल आपको क्वेश्चन में ही दी हुई है, बाय बैंक या कैश, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं कंसिडर कर रहा हूं कि उन्होंने जो एडिशनल कैपिटल लेके आए वो बैंक में डिपॉजिट करी है, बैंक के फॉर्म में, चेक के फॉर्म में लेके आए, तो मैंने उसको वो कंसिडर कर लिया। ठीक है। एक 3 लाख रुपए लाया है ए और 2 लाख रुपए लाया है बी। ठीक। अब इसके बाद यहां पे क्या आता है, यदि कुछ कैपिटल पार्टनर ने परमानेंटली विड्रॉ कर, क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा कि पार्टनर ने थोड़ा बहुत अमाउंट या कुछ भी अमाउंट पार्टनर ने परमानेंटली विड्रॉ कर लिया कैपिटल में से, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं। आपका क्या करेंगे, आप टोटल करेंगे। इस साइड का टोटल हो रहा है ए का 18 लाख और बी का 12 लाख। ठीक है। इधर कुछ है क्या माइनस करने को, नहीं है, तो ये उनकी नई कैपिटल हो गई। ए की कैपिटल कितनी हो गई, 18 लाख और बी की कैपिटल हो गई कितनी, 12 लाख। ठीक है। ये हो गया आपका टू बैलेंस कैरी डाउन, ये टोटल अपन ने नीचे लिख दिया।
तो ये तो अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। अब दूसरी बात आती है करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में मैंने क्या बताया था, क्रेडिट साइड में बहुत सारे ट्रांजेक्शन लिखेंगे पार्टनर्स के रिगार्डिंग, जिससे उनकी कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। और डेबिट साइड में वो मतलब जिनसे उनकी कैपिटल बढ़ रही है। और डेबिट साइड में वो ट्रांजेक्शन लिखेंगे जिनसे पार्टनर की कैपिटल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डेबिट हो रही है। ठीक है, तो इसमें देखें जब अपन पर्टिकुलर देख रहे हैं तो सबसे पहला पर्टिकुलर है आपका एडिशनल कैपिटल के बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट मिल रहा है पार्टनर को कैपिटल पे, तो वो क्या होगा, पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट होगी, मतलब पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी। कितना बोला है, 5% पर एनम। जब अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो ए का कैपिटल देखना, तो ए का कैपिटल कितना है, 18 लाख रुपए। 18 लाख रुपीस दिख रहा है अपने को। 18 लाख का 5% निकाल दें क्या, नहीं, 18 लाख का 5% नहीं निकलेगा। यहाँ पे वो डेट काम आएगी जो डेट आपको एडिशनल कैपिटल में दी हुई है। कब दी है, कब उन्होंने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, 1 जुलाई 2016 में। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब यहाँ देखें 15 लाख आपका तो जो था वो तो ओपनिंग बैलेंस था, मतलब वो तो 1 जनवरी को ही आ गया होगा। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के आपका जो ओपनिंग कैपिटल है वो तो पूरा आपका पूरा 1 ईयर यूज हुआ, तो उस पर पूरा साल भर का आपका क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो 15 लाख का 5% कितना होगा, 75,000। 15 लाख का 5% कितना हो गया, 75,000। 3 लाख का 5% कितना होगा, 3 लाख का 5% कितना होगा, 3 लाख का 5% होगा 15,000। बट ये कितना महीने यूज हुआ आपका, 6 महीने यूज हुआ, तो आप कितना चार्ज करोगे, 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करोगे एडिशनल कैपिटल पे। तो एडिशनल कैपिटल पे 15,000 का आप 6/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15,000 को 6/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7,500। और 75,000 प्लस 7,500 कितना हो गया आपका, 82,500। मतलब टोटल इंटरेस्ट कैपिटल कितना है ए का, 82,500। इज दैट क्लियर? ठीक है, वैसे ही अपन बी का भी निकाल लें। 10 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 50,000। 2 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 10,000। 10,000 का आधा, क्योंकि साल आधे साल का अपने को इंटरेस्ट लगाना है, कितना हो जाएगा, 5,000। तो 50,000 प्लस 5,000 कितना हो जाएगा, बी का इंटरेस्ट कैपिटल कितना हो जाएगा, 55,000। इस चीज को सॉल्व करके देख लेना वर्किंग नोट बना के, तो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक, फिर आगे देखते हैं अगला ट्रांजैक्शन क्या है। अगला ट्रांजैक्शन है ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर। अगर पार्टनर ने ड्रॉइंग विड्रॉ कर ली, कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया, तो उससे क्या होगा, पार्टनर की कैपिटल डेबिट होगी। तो दिया जाएगा आपका टू ड्रॉइंग। ए ने कितना विड्रॉ करा, 30,000, और बी ने कितना विड्रॉ करा, 20,000। ठीक है, इतना इतना रुपए उन्होंने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट आपको निकला दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट नहीं करना, परसेंटेज बेसिस पे इसको कैलकुलेट नहीं करना। अब भैया ड्राइंग पे ड्राइंग विड्रॉ कर ली, उस पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो पार्टनर चार्ज कर रहा है, पार्टनर के ऊपर क्या हो रहा है, वो चार्ज हो रहा है, फॉर्म उसको चार्ज कर रही है। इज दैट क्लियर? तो इससे भी क्या होगा, पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी तो ये भी कहां जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, यह जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ए का है 18,000 और बी का है 1200। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका क्या, सैलरी। सैलरी पार्टनर को मिल रही है, ठीक है, सैलरी पार्टनर को मिल रही है, तो उससे क्या हो जाएगा, कैपिटल उसकी इंक्रीज होगी। सैलरी मिल गई उसको, ए को मिल रही है सैलरी, कितनी मिल रही है, 20,000। अपन ने उसको 20,000 सैलरी दे दी फॉर एनम बेसिस पे। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगला पर्टिकुलर देखते हैं। अगला पर्टिकुलर है कमीशन का, बाय कमीशन। अब भैया सैलरी मिल रही है तो कमीशन भी मिलेगा, कमीशन से भी उनकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, और उसके बाद आपका क्या, 10,000 एंड 7,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट पर्टिकुलर दिया हुआ है लॉस, उनका अब काय में शेयर दिया हुआ है, लॉस में दिया हुआ है। इसका मतलब उसकी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, कैपिटल डिक्रीज होगी मतलब कहां जाएगी, डेबिट कॉलम में। डेबिट कॉलम में उनका शेयर ऑन लॉस दे दो, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। ये जो लॉस निकलता है कहां पे निकलता है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में लिख देना लॉस। ठीक, ए का कितना लॉस है, ए का लॉस दिया हुआ है कितना, 60,000, और बी का लॉस दिया हुआ है कितना, 40,000।
ये अपन ने लॉस लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है, आपको बैलेंस फाइंड आउट करना है। बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए टोटल करेंगे, जिस साइड का टोटल बड़ा है उससे अपन छोटे साइड के टोटल को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट पूरा कंप्लीट हो गया। अपन ने इस साइड का टोटल कर लिया, इस साइड का टोटल हो गया 1,12,500, ठीक है। अब 1,12,500, अब इस साइड का टोटल देख लेते हैं। तो इस साइड का टोटल आपका हो रहा है कितना, 60 + 30 90 + 1800, तो 91,800। तो बड़ा टोटल अपना उस साइड का है। तो बड़े टोटल को अपन ने क्या करा, दोनों तरफ रिकॉर्ड कर लिया। तो ये हो गया 1,12,500। 1,12,500 में से 91,800 माइनस कर दें, ये कितना हो जाएगा आपका 20,700, ठीक है। अब बी का देख लेते हैं। बी में टोटल किस तरफ है, इस तरफ का टोटल हो रहा है 55 + 7 62,000, ठीक। 62,000 में से इस तरफ का टोटल कितना हो रहा है 61,200। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, खाली 800 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। 800 रुपीज आपका यहाँ पे आ गया, 62,000 आपका ये बड़ा टोटल दोनों तरफ अपन ने लिख दिया। और ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया अपना क्या है यहाँ पे सॉल्व, कौन से कंडीशन से, कंडीशन ए से। फिर इसके बाद अपन देखेंगे इसको क्या है कंडीशन बी से, ठीक है। चलिए देखते हैं।